In this lecture, students, we will teach definite integrals. Okay. We will use two methods for the solution of definite integrals. First method, students, definite integral as the limit of sum. Okay. And second method, the fundamental theorem. Enable us to evaluate definite integral by the use of anti-derivatives. तो स्टूडेंट्स, डेफिनिट इंटीग्रल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम टू मेथड्स का यूज करते हैं. फर्स्ट मेथड, definite integral as the limit of sum. But students, it is not in your syllabus due to COVID. ठीक है, reduced syllabus में से ये क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है आपके, यानी हम इसको नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, we will study the fundamental theorem enables us to evaluate definite integral by the use of anti-derivative. यानी फंडामेंटल थियरम्स के प्रूफ को भी हटा दिया गया, यानी हमें प्रूफ नहीं पढ़ना है, बस इसके यूज से हमें केवल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. तो इस थियरम्स में हम एंटी डेरिवेटिव्स का यूज करके जो है डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करते हैं. स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन. ये आपका एक फंक्शन है. ठीक है, इसको हमें टू लिमिट्स के बीच क्या करना है, इंटीग्रेट करना है. लिमिट x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, ये गिवन है. x एक्सिस, y एक्सिस. सपोज कर्व ऑफ गिवन फंक्शन इज दिस y इक्वल टू एफ एक्स, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी. एक्स इक्वल टू ए इज कॉल्ड लोअर लिमिट एंड एक्स इक्वल टू बी इज कॉल्ड अपर लिमिट. ओके, इक्वल टू एरिया बाउंडेड बाय क्लोज रीजन. ये आपका जो क्लोज रीजन है. ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एंड ऑर्डिनेट x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x एक्सिस. तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आपको इस तरह इंटीग्रेट करने के लिए दिया जाएगा तो दिस इज ए डेफिनिट इंटीग्रल. ये डेफिनिट इंटीग्रल है. तो इसका जो वैल्यू आता है, इसका मतलब क्या होता है कि हम इस कर्व, जैसे ये गिवन है, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे कि ये डेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, इसे इवेल्युएट करना है. इसका जो जनरल कंसेप्ट होता है, ये होता है कि यह एक फंक्शन है और ये टू लिमिट्स गिवन होंगे. तो इस फंक्शन और ये गिवन टू लिमिट्स के बीच एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया ये कवर करेगा, उस एरिया को आपको फाइंड करना होता है. ठीक है, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे,
विद द हेल्प ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स। हम एंटी डेरिवेटिव्स के हेल्प से फाइंड करेंगे। सपोज करो कि एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स, लेट एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स is capital Fx. Okay, then limit a to b fx dx equal to एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ fx is capital fx। ठीक है, इसको हम लार्ज ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे। फिर लिमिट, लोअर लिमिट x इक्वल टू a एंड अपर लिमिट x इक्वल टू b यहां रख देंगे। अब इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? First of all students, we will put upper limit in the place of x and that means variable। ठीक है, मतलब हम पहले अपर लिमिट इस वेरिएबल के प्लेस पे पुट करेंगे तो हो जाएगा एफ बी, माइनस ये लोअर लिमिट इस पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ आई, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इस पूरे क्लोज रीजन का, जो शेडेड रीजन है इसका एरिया आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को डायरेक्ट एंटी डेरिवेटिव्स के हेल्प से डेफिनिट इंटीग्रल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, नाउ वी विल टेक एग्जांपल स्टूडेंट्स, इवैल्यूएट x टू द पावर हाफ dx लिमिट 0 to 1। ओके, अब ये आपका कर्व हो गया। ठीक है, इसको ड्रा करोगे, एक्स एक्सिस और ये ऑर्डिनेट के बीच का जो एरिया होगा उसको हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एंटी डेरिवेटिव्स। तो एंटी डेरिवेटिव मींस इंटीग्रेशन। ओके, तो वी नो दैट स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर हाफ इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1। n प्लस 1 मींस स्टूडेंट्स 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 3/2 अपॉन 3/2। ब्रैकेट लगाया, देखो, फिर लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। हियर स्टूडेंट्स 3/2 इज कांस्टेंट टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ लिमिट्स। ये लिमिट से क्या इंडिपेंडेंट है, तो देयरफॉर 3/2 को हम क्या करेंगे, आउट करेंगे, इस ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा 2/3। x टू द पावर 3/2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1 इक्वल टू 2/3। अब क्या करोगे, आप यहां देखो अपर लिमिट हम पहले पुट करते हैं x के प्लेस पे, फिर माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट x इक्वल टू 1, तो 1 टू द पावर 3/2 माइनस 0 टू द पावर 3/2। 1 टू द पावर 3/2 इक्वल टू 1 एंड 0 टू द पावर 3/2 इक्वल टू 0, तो दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट 2/3। तो टोटल वैल्यू इसकी क्या आ गया, जब हम इसको इवैल्यूएट करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहां हम c ऐड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि जो डेफिनिट इंटीग्रल में जो हमें वैल्यू मिलती है, डेफिनिट इंटीग्रल जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें जो है यूनिक सोल्यूशन मिलता है, और इनडेफिनिट इंटीग्रल में हमें क्या होता था, मेनी सॉल्यूशंस मिलते थे। उस सिचुएशन में हम c ऐड करते थे, c इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता था। c की वैल्यू जैसा जैसा आप सपोज करोगे उतने सारे आंसर्स मिलते जाएंगे, और यहां हमें यूनिक आंसर मिलता है। तो डेफिनिट इंटीग्रल के केस में हम c को ऐड नहीं करेंगे। ओके, नाउ वी टेक नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 2, इवैल्यूएट log x अपॉन x लिमिट a टू b dx। इसे इवैल्यूएट करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हम एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। जो कुछ भी हम लोगों ने अभी तक इंटीग्रेशन में पढ़ा है उसी को हम यूज करेंगे। तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, log x अपॉन x को। आप देखो, जब कभी भी log के फंक्शन होते हैं और डिनोमिनेटर में x होता है तो हम log x को t सपोज करते हैं। तो पुट log x इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, वी गेट 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt। ओके, अब देखो वैल्यू क्या हो गया, dx अपॉन x इक्वल टू dt एंड log x इक्वल टू t, यहां क्या हो गया t। अब स्टूडेंट्स लिमिट की बात आती है। अब आप देखो, जो फंक्शन था आपका उसका वेरिएबल चेंज हो गया, ये x वेरिएबल में था, ये क्या हो गया t वेरिएबल हो गया। तो इसलिए आपका लिमिट जो ये गिवन है ये x इक्वल टू a,
लिखा नहीं रहेगा, बट आप क्या समझेंगे कि x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी का है। ये लिमिट भी आपको क्या करना पड़ेगा, t में चेंज करना होगा। तो कैसे चेंज करेंगे आप, देखिए लोअर लिमिट x इक्वल टू ए है, तो एट x इक्वल टू ए, t इक्वल टू यहां पुट करोगे तो क्या हो जाएगा log a, एंड x इक्वल टू b अपर लिमिट, t इक्वल टू log b। तो अब आपका देखिए ये x के लिमिट है, इसके रिस्पेक्ट में t की लिमिट क्या आ गई, लोअर लिमिट log a एंड अपर लिमिट log b। तो हियर वी विल राइट लोअर लिमिट log a एंड अपर लिमिट log b। ओके, अब देखो आप इंटीग्रेशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t स्क्वायर अपॉन 2 लार्ज ब्रैकेट, log a लोअर लिमिट log b अपर लिमिट, 1 अपॉन 2 कांस्टेंट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ लिमिट, t स्क्वायर log a log b इक्वल टू 1/2। पहले आप क्या करोगे, अपर लिमिट रखोगे log b होल स्क्वायर माइनस log a होल स्क्वायर। Here apply formula of a square minus b square. So therefore 1/2 first bracket log b plus log a, in second bracket log b minus log a, 1/2 log m plus log n equal to log mn, so therefore log ab into log m minus log n equal to log m upon n, log b upon a. It is a answer. Okay, next question, example number 3, evaluate limit 0 to pi by 4 2 cos 2x upon 1 plus sin 2x dx। ठीक है, इसको इवेल्युएट करना है। तो पहले तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे, तो कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे, आप देखो स्टूडेंट्स, ये जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है। आप देखो डी बाई डी एक्स 1 प्लस साइन 2x इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 0 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x cos 2x, अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ 2x कितना हो गया 2, तो दैट इज इक्वल टू 2 cos 2x। तो आप ये देखो, ये आपके इस फॉर्म का हो गया 0 टू पाई बाई 4, ये एफ एक्स अगर सपोज करते हो तो ये एफ डैश एक्स हो गया। ठीक है, क्योंकि इसका ये क्या है डेरिवेटिव है। इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन हम क्या लिखते थे, लॉग एफ एक्स, लॉग डिनोमिनेटर। ओके, तो हियर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लॉग 1 प्लस साइन 2x। ओके, लॉग डिनोमिनेटर, इसको बड़े ब्रैकेट में करेंगे 0 टू पाई बाई 4, ये हमको लगा देना है। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स वी विल पुट अपर लिमिट ऑन प्लेस ऑफ x, log 1 प्लस साइन 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस log 1 प्लस साइन 2 इंटू 0 लोअर लिमिट। ओके, हमने देखो पहले अपर लिमिट x के प्लेस पे पुट किया, फिर माइनस लोअर लिमिट x के प्लेस पे पुट किया, दैट इज इक्वल टू log 1 प्लस 2 2 जा 4 पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस log 1 प्लस साइन 2 इंटू 0 साइन 0 इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू log 2 माइनस log 1। वी नो दैट the value of log 1 equal to 0, so that is equal to log 2 answer। Okay, since log 1 equal to 0, right? Example number 4, evaluate integration of tan x plus cot x whole to the power minus 1 dx, limit 0 to pi by 4। given 0 to pi by 4 limit in bracket tan x plus cot x whole to the power minus 1 dx, or integration
of limit 0 to pi by 4, tan x can be written as sin x upon cos x, cot x equal to cos x upon sin x whole to the power minus 1 dx, or 0 to pi by 4 LCM sin x into cos x by cross multiplication sin square x plus cos square x minus 1 dx, or 0 to pi by 4 sin square x plus cos square x equal to 1 upon sin x into cos x whole to the power minus 1 dx, or 0 to pi by 4 1 upon sin x cos x whole to the power minus 1 can be written as sin x into cos x dx, multiplying by 2 and dividing by 2. Okay, that is equal to 1 upon 2 out of integration 0 to pi by 4 2 sin x cos x equal to sin 2x dx. Okay, that is equal to 1 upon 2 integration of sin 2x minus cos 2x and differentiation of 2x 2, तो डिवाइडेड बाई 2, उससे क्या हो जाएगा डिवाइडेड, लिमिट लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 4, दैट इज इक्वल टू, ये 2 आउट करोगे तो 1 बाई 4 माइनस भी बाहर करो इन ब्रैकेट cos 2x लिमिट 0 टू पाई बाई 4, दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4, अपर लिमिट पहले रखो cos, यहाँ पाई बाई 4 रखोगे 2 टू कैंसिल पाई बाई 2 माइनस cos 0, दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 cos पाई बाई 2 इक्वल टू 0 एंड cos 0 इक्वल टू 1, मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइनस माइनस प्लस 1 बाई 4 आंसर. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट पाई बाई 2 टू पाई e टू द पावर x in bracket 1 minus sin x upon 1 minus cos x dx. Okay, or limit pi by 2 to pi e to the power x in bracket 1 minus sin x can be written as students 2 sin x by 2 into cos x by 2 upon 1 minus cos x can be written as 1 minus 2 sin square x by 2. Okay, dx. 1 and 1 cancel, that is equal to pi by 2 to pi e to the power x 1 minus 2 sin x by 2 into cos x by 2 upon minus minus plus 2 sin square x by 2 dx, or pi by 2 to pi e to the power x, इसको सेपरेटली डिवाइड करो, ये 1 अपॉन 2 sin square x by 2 माइनस 2 and 2 कैंसिल, 1 sin x by 2 1 sin x by 2 कैंसिल, cos x by 2 अपॉन sin x by 2 dx, or limit pi by 2 to pi e to the power x in bracket 1 upon 2 cosec square x by 2 minus cot x by 2 dx. अब इसे 2 इंटेग्रल में ब्रेक करिए, दैट इज इक्वल टू लिमिट पाई बाई 2 टू पाई e to the power x into 1 by 2 cosec square x by 2 dx minus limit pi by 2 to pi e to the power x cot x by 2 dx. अब आप स्टूडेंट्स सेकेंड टर्म्स को इंटीग्रेट करो, ठीक है. अब फर्स्ट को ऐसे रहने दो, क्यों? क्योंकि अभी जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. तो आप देखो इंटीग्रेटिंग सेकेंड टर्म, इंटीग्रेटिंग सेकेंड टर्म
we get limit pi by 2 to pi e to the power x into half cosec square x by 2 dx माइनस, अब देखो इसे इंटीग्रेट करना है, taking cot x by 2 is फर्स्ट फंक्शन, इसको आपको क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन सपोज कर लेना है cot x by 2। तो आप देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन ये फर्स्ट है और ये सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन cot x by 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cot थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस कोसेक स्क्वायर x by 2, अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ x by 2 इक्वल टू 1 by 2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन e टू द पावर x dx। ओके, और ये आपका लिमिट पाई बाई 2 से पाई, क्योंकि जो लिमिट रहेगा उसको ले चलेंगे। अब आप ये देखो पाई बाई 2 टू पाई e टू द पावर x by 2 इंटू कोसेक स्क्वायर x by 2 dx माइनस, ये आपका आ जाएगा, यहां देखो यहां लिमिट हम लोग, यहां भी हमको लिमिट लगाना है क्योंकि ये तो इंटीग्रेशन हो गया है, तो लिमिट पाई बाई 2 से पाई, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब यूज करोगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो हमने इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट कर दिया है ना e टू द पावर x, तो ये लिमिट्स रखेंगे लार्ज ब्रैकेट में, बट लार्ज ब्रैकेट हम यूज कर चुके हैं, इसलिए यहाँ कर्ली ब्रैकेट यूज किए हैं, यहाँ लगा दिए, फिर माइनस, हम माइनस, इसके बाद क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तैयार गया है, राइट। तो अब आप देखो जब इसको ब्रेक करोगे इसे, तो आएगा माइनस e टू द पावर x cot x by 2 लिमिट पाई बाई 2 टू पाई, माइनस एंड माइनस प्लस, और ये माइनस है, इससे फिर हो गया माइनस लिमिट पाई बाई 2 टू पाई e टू द पावर x by 2 कोसेक स्क्वायर x by 2 dx। अब ये टर्म इस टर्म से देखिए कैंसिल हो गया, ओके, आपको मिला क्या, दैट इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर x cot x by 2 पाई बाई 2 टू पाई, दैट इज इक्वल टू माइनस, अपर लिमिट हम पहले रखेंगे e टू द पावर पाई इंटू cot पाई बाई 2 हो गया, माइनस लोअर लिमिट e टू द पावर पाई बाई 2 इंटू cot पाई बाई 4, ओके। अब देखो cot पाई बाई 2 इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपन साइन, ये जीरो हो जाता है इसकी वैल्यू, तो ये जीरो हो गया, माइनस माइनस प्लस e टू द पावर पाई बाई 2 एंड cot पाई बाई 4 इक्वल टू 1, तो आंसर क्या हो गया फाइनली e टू द पावर पाई बाई 2, ओके।